Hi guys, how are you? Hope you are doing well. Jashwat and watching Grammar Connection. Guys, आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन ऑल सेंटेंसेस। तो गाइस लेट्स बिगिन। मैंने ऑलरेडी बताया है द सेंटेंस विच एंड्स विद ता रहेगा, ती रहेगी, थे रहेंगे, रहेगा, रहेगी, बट विद टाइम हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है गाइस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में वही स्ट्रक्चर होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस शैल विल मैंने बताया ऑलरेडी गाइस कि यह कॉमन होता है, मतलब फ्यूचर टेंस में शैल विल लगेगा ही लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन जुड़ जाता है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हैव के बाद बीन देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फोर लगता ही है और टाइम के साथ। तो यह इसका स्ट्रक्चर होता है जो बेसिक का स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वही अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है गाइस। से मैं 2 घंटे से खाता हुआ रहूंगा, तो रहूंगा तो है ही, ता हुआ रहूंगा, बट टाइम दिया हुआ है कब से, तो 2 घंटे से। इससे पता चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये क्लियर हो गया। सब्जेक्ट है आई मैं, तो मैं का इंग्लिश आई हो गया। आई के अब शैल विल, तो आई के साथ शैल लगता है शैल। फिर हैव कॉमन है, बीन कॉमन है, सबके साथ लगता है, नो कंफ्यूजन। फिर वर्ब फोर, यहाँ वर्ब मेन वर्ब हमारा इट है, खाना, इट में आईएनजी लग गया तो वर्ब फोर बन गया फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स इसलिए क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर लगता है, तो फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। क्लियर हो गया। आई शैल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे, रहेगा तो डालेंगे। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, फिर ते रहोगे तो है, लेकिन साथ साथ टाइम दिया हुआ है 10 दिनों से, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तुम के लिए यू हो गया, यू के साथ विल लगता है, विल लगा दिया। फिर है बीन कॉमन है, डाल दिया। काम करना के डूइंग होता है तो डूइंग हो गया। यह काम, यह मेरा ऑब्जेक्ट का काम करा, यह काम मतलब दिस वर्क, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट डाल दिया। फिर कब से, 10 दिनों से। यह भी पीरियड ऑफ टाइम है क्योंकि फिक्स नहीं है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगता है, तो 4 लगा दिया। कितना दिन, 10 डेज, 10 दिनों से। तो यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। वह 2030 से आपका इंतजार करता रहेगा। फिर ता रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, यहाँ भी टाइम दिया हुआ है, ईयर है, तो वह मेल शो हो रहा है तो वह के लिए ही लगाएंगे, ही के साथ विल। फिर हैव बीन, तो हैव और बीन। फिर वेटिंग, इंतजार करना का वेटिंग, और वेटिंग किसके लिए, आपका इंतजार, आपके लिए इंतजार करेगा, इसलिए फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। कब से, तो 2030 फिक्स टाइमिंग है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग सिंस लगाते हैं, तो सिंस 2030। तो यू ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 30। इस तरह से हम लोग बनाते हैं गाइड। अब तक तो आपका टेंस पर कमांड हो गया होगा अच्छे से गाइड। मैंने आप लोगों को हर चीज डिटेल में बताया है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट जानते हैं नेगेटिव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इन नेगेटिव सेंटेंस। मैंने ऑलरेडी बताया है नेगेटिव सेंटेंस में शैल विल के बाद नोट लग जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हम लोग शैल विल के बाद नोट लगा देंगे तो वह हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा गाइस। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नो प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, यह इसका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस। मैं 2 घंटे से खाता हुआ नहीं रहूंगा, तो खाता हुआ नहीं रहूंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है ही क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, साथ साथ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग स्ट्रक्चर मैं के साथ आई लगता है, आई लग गया, आई के साथ फिर शैल होता है, शैल लगा दिया। फिर नहीं है इसीलिए हम लोग नोट डाल देंगे शैल के बाद, या हम लोग शैल नोट करके भी लिख सकते हैं या शांत करके भी लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आई शैल नॉट या आई सेंट हैव बीन, फिर ईटिंग, फिर फॉर 2 आवर्स। मैंने ये भी बताया है कि 2 घंटा मतलब पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लगेगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने बिठा दिया। तो आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। सीता सुबह से टहलती हुई नहीं रहेगी, तो टहलती हुई रहेगी यह तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, साथ साथ नहीं है तो उसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सीता हो गया, सीता के साथ विल लगता है तो विल दे दिया। फिर नोट क्योंकि नहीं है,
तो विल नॉट भी कर सकते हैं या शॉर्ट में हम लोग वांट भी करते हैं। तो सीता विल नॉट या सीता वांट। फिर हैव लगता है, हैव लग गया, बिन लगता है, बिन लग गया। यहाँ पे टहलना का इंग्लिश वॉक होता है, वर्ब फॉर्म बनाना है तो वॉकिंग हो गया। और यहाँ टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से, तो पॉइंट ऑफ टाइम साथ सिंस लगता है तो सिंस मॉर्निंग। तो सीता विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं 2030 ईस्वी से आपका इंतजार नहीं करता रहूंगा, फिरता रहूंगा तो है ही, और ईयर भी दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, और नहीं है तो उसका नेगेटिव हुआ। तो मैं के साथ आई के साथ सेल लगता है, फिर नॉट, सेल नॉट या शांत, फिर हैव, फिर बीन, इंतजार का वेट, वेटिंग हो गया, वर्ब होता है फॉर यू, तुम्हारे लिए इंतजार, तो इसलिए फॉर यू लगेगा। और सिंस 2030 क्योंकि यहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आई शैल नॉट या आई शांट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2030। तो इस तरह से इसका नेगेटिव बनाते हैं, कुछ नहीं करना है गाइस। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें शैल विल के जगह पे नॉट लगा देंगे तो उसका नेगेटिव बन जाएगा। मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बताती हूँ ताकि आपके माइंड में स्ट्रक्चर सेट हो जाए, आपको बोलने में या ट्रांसलेशन बनाने में कोई परेशानी ना हो गाइस। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव जानते हैं गाइस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, शैल विल को आगे रख देते हैं, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। देखा गाइस, कुछ नहीं है, बस शैल विल को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और जो स्ट्रक्चर रहता है सेम का सेम वैसे ही रहेगा। तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का गाइस। अब हम लोग इसको जानेंगे इसको बनाते कैसे हैं। तो क्या वह 1 घंटे से पढ़ता रहेगा, ता रहेगा है मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, क्लियर है। लेकिन क्या भी है, क्या कर दिया, उसका इंट्रोगेटिव है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वह मेल शो हो रहा है तो ही होगा, ही के साथ विल लगता है तो पहले विल डाल दिया, फिर ही, फिर है, बीन, ये तो कॉमन ही है गाइस। पढ़ना का इंग्लिश रीड, रीड में आईएनजी लग गया, वर्ब फॉर बन गया। फॉर एन आवर, अब 1 घंटे से, 1 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लगेगा, ये भी क्लियर है। अब आप बोलोगे यहाँ 1 क्यों नहीं डाला, 1 आवर क्यों नहीं डाला, क्योंकि गाइस ए या एन जो है ये खुद में ही एक को शो करता है, एक का इंग्लिश शो करता है। तो हम लोग आवर है, प्रोनाउंसिएशन आ है तो इसलिए एन लगता है इसके साथ, तो एन आवर हो गया मतलब 1 घंटा, क्लियर हो गया गाइस। तो ही विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। क्या वकील 2 घंटे से बहस करता रहेगा, फिर ता रहेगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 2 घंटे है, इससे क्लियर हो गया। अब क्या है, उसका इंट्रोगेटिव हो गया। तो वकील, वकील का इंग्लिश होता है द लॉयर, एडवोकेट, तो इसके साथ भी विल लगता है तो विल हो गया। फिर द लॉयर, द लॉयर हो गया, विल द लॉयर, फिर हैव, फिर बीन, ये तो फिक्स चीज है। बहस करना के इंग्लिश होता है आर्गुमेंट, तो आर्गुइंग फॉर कितने घंटे से, 2 घंटे से, यह भी पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए 4 लगेगा, फॉर 2 आवर्स, मतलब विल द लॉयर हैव बीन आर्गुइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वकील 2 घंटे से बहस करता रहेगा। कितना इजी तरीका है गाइस बनाने का। क्या तुम वर्षों से पछताते रहोगे, फिरते रहोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्षों दिया हुआ है। और क्या है, उसका इंट्रोगेटिव हो गया, तुम के साथ विल लगता है तो विल यू, फिर हैव बीन, पछताना का इंग्लिश रिपेंट होता है तो रिपेंटिंग, 4 इयर्स, वर्षों से कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लगेगा ही है। अब इसमें कितना इयर्स, वो नहीं सो वर्ड हो रहा है, फिर सिर्फ इयर्स, 4 इयर्स। तो विल यू हैव बीन रिपेंटिंग फॉर इयर्स, क्या तुम वर्षों से पछताते रहोगे। कितना सिंपल है गाइस, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं बार बार आपको स्ट्रक्चर भी रिपीट कर रही हूँ और समझा भी रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम, बस शैल विल को आगे कर देना है और जो स्ट्रक्चर होता है वो सेट कर देना। इस तरह से हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यह भी क्लियर हो गया। अब हमारा है लास्ट इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, टेंस का लास्ट पार्ट। ओके गाइस अब हमारा इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम है वैसा स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का प्रोसेस, शैल विल आगे लगता है तो शैल विल पहले से लगा देंगे सब्जेक्ट के। नेगेटिव भी है तो नॉट भी लगेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बस ये 2 चीज करेंगे, उसके बाद सेम ऐसे ही रहने देंगे। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस और टाइम होता है गाइस।
हम लोग शैल विल नॉट अलग अलग करके या शांत वॉन्ट इस तरह से करके भी हम लोग बनाते, मैंने बताया हुआ है। तो मैं तोड़ के इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या हुआ, 1 घंटे से, सॉरी गाइस, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंस्पर प्लस टाइम, यस का स्ट्रक्चर होता है। क्या हुआ, 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, फिरता रहेगा है और घंटा दिया है, तो कैसे क्लियर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या भी है और नहीं भी है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो वह ही, मेल से हो रहा है के साथ विल लगता है तो विल ही, फिर नोट लगा देंगे क्योंकि निगेटिव भी है, फिर है बीन, फिर रीडिंग पढ़ना का इंग्लिश फॉर एन आवर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, बस ये करेंगे कि क्या है, तो विल आगे होगा सब्जेक्ट के और नो ही भी है तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, या डायरेक्ट वॉन्ट ही करके भी हम लोग बनाते हैं। क्या वकील 2 घंटे से बस नहीं करता रहेगा, ता रहेगा, 2 घंटे है, क्लियर हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या भी है और नहीं भी है, उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। वकील का होता है लॉयर, तो उसके साथ विल लगता है, विल द लॉयर, फिर नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद क्योंकि नहीं भी है, तो नोट है बीन अर्गुइंग, अर्गु मतलब बहस करना होता है, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, तो विल द लॉयर नॉट हैव बीन अर्गुइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वकील 2 घंटे से बहस नहीं करता रहेगा। क्या तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे, फिरताते रहोगे, वर्षों है मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या भी है और नहीं भी है, उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। तुम का विल यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लग गया, फिर हैव बीन, पछताना के रिपेंट, रिपेंटिंग फॉर इयर्स, तो विल यू नॉट हैव बीन रिपेंटिंग फॉर इयर्स, क्या तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, बस इंट्रोगेटिव था तो सब्जेक्ट शैल विल आगे लगता है, हम लोग जान गए हैं, शैल विल पहले रख दिया, फिर सब्जेक्ट प्लस निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया, फिर जो रहता है हैव बीन वेयरफॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ये हम लोग डाल दिए, तो ये स्ट्रक्चर बन करके रेडी हो गया और इस तरह से हम लोग बनाते हैं तो ये बन जाता है। तो गाइस आपको मैंने टेंस क्लियर वे में बताया, पार्ट मैंने ऑलरेडी गाइस मैंने आप लोगों को बताया था ये सीरीज लंबी चलेगी टेंस की, तो टेंस की ये सीरीज लंबी चली है गाइस। पार्ट 16 में हमारा ये आज जाकर के हमारा टेंस कंप्लीट हो गया, मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताया। अगर आप किसी को टेंस समझना हो तो मेरे वीडियो को जाकर के जरूर से जरूर देखिए, आपको पूरी तरह से टेंस समझ में आ जाएगा गाइस, आई प्रॉमिस यू गाइस। अब हम लोग आगे सीखेंगे वॉइस, अब हम लोग वॉइस पे आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।